नमस्कार साथियों, देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। सुबह से कल से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे। जागसी गांव में महावीर जी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों भी दो सरपंच हैं जागसी के, उनके घोटाला सामने किया ले आया गया था, लेकिन उसके बाद उनका झगड़ा भी हुआ था और वो फिर उनके मुकदमा भी दर्ज हुआ दोनों सरपंचों के ख़िलाफ़। आज सुबह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि हम आपसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ महावीर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी महावीर जी। हाँ नमस्कार जी, तेज चैनल के माध्यम से मैं सभी क्या मामला नमस्कार है? मामला क्या है? मामला ये है जी, 26/6/2018 को मैंने RTI लगाई थी जी। उसमें कुछ तो इन्हें जवाब दे दिया, सोनीपत दे दिया भाई। एक मामला यूँ था, कॉलम नंबर 14 था मेरी RTI में। मैंने मांग रखा था पिछली पंचायत द्वारा कितने रुपए नई पंचायत को प्राप्त हुए। ठीक है। जागसी सरपंच ग्राम पंचायत जागसी सुराना तो कुछ लिख कर दे लिया अभी तक भी भाई कितने रुपए मिले हैं, कितने बकाए हैं, किस चीज़ के हैं। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत जागसी सहरावत ने मुझे लिख के दिया कि 8,789 रुपये नई पंचायत को प्राप्त हुए, जो कि कम्युनिटी लेट फीस की ग्रांट थी और उस पर खर्च की गई। लेकिन इसमें मैंने वहाँ मौके पर जाकर देखा तो जो कम्युनिटी सेंटर था वहाँ DPC लेवल तक का कार्य हो रहा था। तो उन्होंने कितने 8,789 रुपये की राशि नई पंचायत को अपने आप लेटर पैड पर लिख के दे दी। लगभग 8 लाख ही मान लो, 700 कुछ है, 1 लाख 8 लाख रुपये मान लो। 8 लाख रुपये मान के चलो इस पे। हाँ। उन्होंने इसी पर खर्च दिखा दिए 8 लाख रुपये कम्युनिटी सेंटर के। कम्युनिटी सेंटर पे कम्युनिटी सेंटर पे आज भी फिलहाल DPC लेवल तक का कार्य है, वहीं पे मौके पे भी है, मौके फोटो भी है मेरे पास, सब कुछ है। तो फिर मैंने इसकी जांच लगाई DC सोनीपत को। एक बार ये दिखाओ, उधर कैमरे में दिखाओ, कैमरे में। ये देखिए, ये ग्राम पंचायत जागसी सहरावत ने लिख के दिया है RTI में कि उन्होंने 8,789 रुपये की जो पिछली जो पंचायत थी उसके द्वारा इनको दिए गए थे। तो खर्च दिखा दिया जिस चीज़ के कार्य के लिए थे, खर्च दिखा दिए हैं। तो आगे देखिए। तो मैंने इसकी जांच लगाई DC सोनीपत को जी। DC साहब ने भेज दिया यहाँ ब्लॉक BDPO मुलाना के पास है। उन्होंने कोई जांच नहीं करी। उसके बाद फिर मैंने लगाई पंचायती राज अभियंता पंचायत राज गुणवत्ता नियंत्रण चौकसी सेल को, 30 बिल्डिंग 3री मंजिल हरियाणा। विजिलेंस को ना? विजिलेंस को जी। विजिलेंस ने जांच करके भेज दी इसको। इस कार्य के उन्होंने लिए हैं 5,7.5 लाख रुपए। ठीक है। जिसमें 1,79,000 का कार्य दिखा दिया। उसके बाद इसमें भी डिफरेंस मिल गया। BDPO के भी आप पे ये सारा दफ्तर दाखिल किया गया मामला। भाई BDPO ने लिख दिया इसमें कोई गबन नहीं है, 1,79,359 रुपये दिखा दिए इस पर खर्च है। अच्छा। हाँ, जो ये मामला था बनी हुई दिखा रही पूरी। हाँ, नहीं बनी और नहीं, उन्होंने DPC लेवल तक इतने रुपये खर्च दिखा दिए। लेकिन सरपंचों द्वारा जो कैश बुक दी गई थी मेरे द्वारा मांगी गई RTI में, उन्होंने दिखा दिया 50,000 ईंट। ठीक है। 2.5 लाख की। ठीक है। HRDFC स्कीम के तहत साई इंटरप्राइजेज से 200 बैग सीमेंट के 1,150,000 रुपया के। ठीक है। चेक नंबर ये है इसमें 685070 685071। ठीक है। फिर इसी सामुदायिक भवन के लिए कम्युनिटी सेंटर के लिए मजदूरी, जो मजदूरों ने जिन्होंने कार्य किया वहाँ पे 68,755 रुपये दिखा दिए उन्होंने अपनी इसमें। ठीक है। ये है मिट्टी भरत साई इंटरप्राइजेज वाले का बिल आ गया, 13,900 रुपये उन्होंने बिल दिखा दिया। भाई इतने रुपया हमने मिट्टी भरत कराया उस पर। सोनलाल जो सरिया खरीदा 26,302 रुपया का उन्होंने सरिया खरीद दिखा दिया। एक बार यही दिखाओ, ये बार पूरा दिखाओ। ये जो उन्होंने RTI में दिया था, कैश बुक दी है और कोई वो नहीं दे लिया, कुछ थोड़े बिल दे रखे हैं या कैश बुक है बस। नेक्स्ट पेज दिखाओ। ये देखिए, ये यहाँ पर भी इन्होंने दिखाया था कि इतने रुपए हमने लगा दिए हैं, लेकिन कागज़ों में कुछ है और धरातल पे कुछ नज़र दिखा रहे हैं ये। और इसमें एक जगह 1 लाख कुछ रुपए लगाए दिखा रखे हैं DPC तक। हाँ, इन्होंने 8 लाख कुछ, ये 4.5 लाख रुपये वो दिखा दिया उन्होंने लगे जी। ठीक। 4,59,000 रुपये DPC तक। DPC तक दे दिया ना। 2.5 लाख की तो ईंट होगी खरीदी गई, 1,150,000 रुपया सीमेंट होगी, 68,755 रुपये मजदूरी दिखा दी। ठीक है। 13,900 रुपये मिट्टी भरत दिखा दिया, 26,302 रुपये स्टील सरिया या जो DPC में हो या। लेकिन यहाँ पर विजिलेंस वाले और BDPO की मिली भगत से इस पर दिखा दिए सीमेंट 79 बैग सीमेंट के कट्टे जो 79 कट्टे दिखा दिए। हाँ। और यमुना रेती 498 फुट,
क्रेशर 47 फुट है, बजरी इतनी, ईंटें 15,494 हैं। यूँ सामान दिखा रखा है उन्होंने। उसमें तो ज़्यादा दिखा रखे ना। उसमें ज़्यादा है, इसमें वो है, या इन्होंने सिर्फ मिली भगत करके या जांच कर दी। विजिलेंस वाले भी इसके अंदर मिले हुए हैं। इसकी कोई भी निष्पक्ष कोई अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी RTI तय प्राप्त हुई थी। ये भी मेरे को विजिलेंस पंचायती अधीक्षक भिन्नता पंचायती राज को मैंने भेजे। विजिलेंस का तेज सिंह SDO वहाँ पे जो इसका अधिकारी है, उसका फ़ोन आया मेरे पास 1 सप्ताह बाद, भाई तेरी इस जो कॉलम की 14 नंबर कॉलम की जांच लगाई थी ने, उसको हमने दफ्तर दाखिल कर दिया है। मगर जी उसमें तो गबन है, बोले उसमें कोई गबन नहीं मिला। फिर ये मेरे पास जो सबूत थे ना, मैंने सबूत इसके साथ भी ला रखे थे। उसमें बताया भाई इसमें मैंने RTI के द्वारा ही मांगी गई है। ये भी वैसे उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था, ना कोई लेटर दिया मेरे को। तो इसमें कितने का गबन आप मान के चल रहे हैं? इसमें 5-6 लाख का गबन है जी लगभग। तो अब प्रशासन से या सरकार से क्या चाहते प्रशासन से मैं ये करूँगा इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से। जब एक कॉलम में 6 लाख रुपया गबन है, तो पूरा रिकॉर्ड में तो इनका कई करोड़ा का गबन होगा, उत्पन्न होगा। और सरकार, ये मैं सोच रहा हूँ कि इन पर जल्द प्रभाव से इनको बर्खास्त भी किया जाए पद से, क्योंकि ये जांच में बाधा डाल रहे हैं। 2 तारीख ने भी मेरे साथ झगड़ा किया गया, वहाँ पर इनकी FIR भी होगी, मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से इनको तो पद से बर्खास्त किया जाए, और इनके खिलाफ जो मैं सबूत दे रहा हूँ उसके भी आप पर कार्रवाई की जाए तुरंत प्रभाव से। तो इसमें अब आप कहाँ जा रहे हैं? इसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ जी, जो मेरा हाईकोर्ट में केस चल रहा है उसके पास दूंगा। यहाँ मैं अधिकारियों को चिट्ठी भेज कर थक लिया। या अधिकारी को DC साहब के पास भेजता हूँ, DC साहब या इसके BDPO के पास भेज देते हैं। खुद BDPO इसमें संलिप्त है। ये देख लो जी, BDPO के साइन है इस पर, सारा कुछ BDPO ने अपने बिहाफ पे लिख के दे दिया। ये BDPO पूनम चंदा के साइन है, उन्होंने अपने बिहाफ पे दफ्तर दाखिल करवा दिया इसको। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें इतना गबन है ओपन करने से, क्योंकि वो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि गबन नहीं हुआ, सारा कुछ गबन नहीं हुआ, उन्होंने साफ कर दिया। और मेरे जो कागज हैं, जो दस्तावेज दे रखे हैं, RTI मांगे गए थे, उनमें साफ तौर से गबन दिख रहा है। ये देख सकते हो, ये साथ है मेरे साथ, सबूत भी है। ये पहले सरपंच कुछ लिख के देते था, इसके अंदर कैश बुक में कुछ आ जाते हैं। ये देखो, तो ये सरकार से उम्मीद करता हूँ जी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करी जावे, और इनकी निष्पक्ष जांच, और कॉलमों के भी 18-20 कॉलम जो मैंने दे रखे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जावे। तो सरकार तो कहती है कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए हुए हैं। नहीं, सरकार तो ही तो यहाँ अधिकारी पहुँचने नहीं देते जी। बात है यहाँ तो यहीं दबाले हैं। अगर सरकार तो ही बात जावे तो पता लगे, हाँ भाई ये मामला हो रहा है। एक मैंने CM विंडो पर लगा रखी है, उसकी 31 से 8 में यहाँ BDPO मुलाना के पास आई पड़ी है, उसका कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ भी न्यू की न्यू पड़ी है, जैसे आई थी वैसे दबी पड़ी है। कार्रवाई जब करें जब को ऊपर तक दबाव आवा है, या को राजनीतिक दबाव आवा है, या और कुछ कोर्ट द्वारा आवा है, तो जब कार्रवाई करें, चाहे वह 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो, उसने फिर वो तुरंत प्रभाव से निपटाने की सोचें। तो ये महावीर जी हैं जागसी गांव से, और पिछले दिनों भी इनके साथ इन्होंने RTI लगाई थी, और अब भी ये अब प्रशासन के अधिकारियों से कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो और इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। और पिछली जो खबर थी हमारी, इनकी जो घोटाला की झगड़ा होता इनका, खबर चलने के बाद असर हुआ और उन दोनों सरपंचों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है।